माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज की गुफ्तगू बहुत अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो वतन की मोहब्बत की माना ही नहीं समझ सके। मज़हब से मोहब्बत को तो जायज़ करार देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जायज़ करार देते हैं, और उन तमाम अकादरीन जिसमें आइम्मा ताहरीन हैं, जिसमें सूफिया हैं, जिसमें वली हैं, जिसमें असहाब रसूल हैं, उन सब की मोहब्बत को बड़ा समझते हैं ज़मीन की मोहब्बत से। यकीनन ये हस्तियाँ सबसे अबव हैं, लेकिन ये भी सुन लीजिए कि हर वक्त अपनी ज़मीन, अपने वतन को, अपने मुहाफ़िज़ों को और अपने हाकिमों को गालियाँ देना, उन्हें रिजेक्ट करना, अपने दुश्मन के साथ मिलकर ज़मीन का मजाक उड़ाना, ज़मीन के लोगों का मजाक उड़ाना, वतनियत क्या चीज़ है। मैं आज इस पर यही एक ही नशिस्त में 3 प्रोग्राम करूँगी और बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है कि मैं नहीं करना चाहती थी ये प्रोग्राम, के पता नहीं हो भी सकेगा कि ठीक से नहीं। ज़िंदगी कितनी है ये, इस उम्र में, उम्र के इस मरहले में ये देखना पड़ता है हमारी ज़िंदगी। जो आज काम हो जाए वो ठीक है, कल का किसको भरोसा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा, मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। और अंग्रेज़ कहता है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। हम अभी जो सोच रहे हैं कि हम ये काम कर लेंगे, हमें नहीं पता अल्लाह हमसे वो काम कराना भी चाहता है या नहीं। बस यही सोचकर ये बच्चा बहुत दूर से आता है जो हमारा प्रोड्यूसर है, पढ़ता भी है यूनिवर्सिटी में, जॉब भी करता है और यहाँ पर भी आता है, तो ये भी इस काम को एक मुक़द्दस काम समझ के करता है। वरना जितने पैसे मैं इसको देती हूँ, इस बच्चे को, इन पैसों में कोई प्रोड्यूसर मिलना और कोई काम करना वीडियो का, इतना बस इसको मोहब्बत है इस काम से। अपने काम से भी जहाँ इनकी रोज़ी लगी हुई है, ये भी इनकी रोज़ी है, लेकिन उतनी नहीं है जितना हक बनता है। तो एक साहब हैं, अब्बा उनके बहुत बड़े जर्नलिस्ट, गो के वो पीपल्स पार्टी के पाले हुए जर्नलिस्टों में शुमार होते थे। और कभी भी लोगों ने उनके बारे में, होता है जो लोग सियासतदानों के साथ, जो सहाफ़ी अटैच हो जाते हैं और उन्हीं के झूठे सच्चे गुण गाने लगते हैं, फिर वो अपनी असली जो उनका मेटल होता है वो उससे निकल जाते हैं। यानी अगर उन्होंने सहाफ़त के पेशे में कुछ हुनर दिखाया है कहीं, तो वो हुनर को जिस तरह बेचते हैं, उसमें फिर बेज़मीरी वग़ैरह नाम की कोई चीज़ जो है ना, वो फिर मैटर नहीं करती। यानी बुरे हाकिमों के साथ जुड़े रहना और फिर सहाफ़त के पेशे से भी वाबस्ता रहना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो असली सहाफ़ी होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सहाफ़त का इल्म है वो सहीफ़े से निकला है, ये मुक़द्दस इल्म है। तो जो लोग इस इल्म और इस पेशे के साथ वाबस्ता हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सच लिखें, सच बोलें, सच कहें। सिर्फ़ दरबारों और सरकार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए हाकिमों की तारीफ़ उस वक्त जायज़ नहीं है जब वो हाकिम अवाम के लिए नुकसानदेह हों, ज़मीन के लिए नुकसानदेह हों। लेकिन हमारे यहाँ ये होता रहा है और अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस शख्स से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ उसका नाम है अनीक नाजी और उनके वालिद का नाम था नज़ीर नाजी। और जब जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, चाहे बेनज़ीर की गवर्नमेंट हो चाहे किसी और की, उनको हमेशा अच्छे ओहदे भी मिलते रहे। एकेडमी ऑफ लेटर्स के भी वो चेयरमैन हुए, और बस सहाफ़ी हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। लेकिन वो पाकिस्तान में ही है, ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे उनके बच्चों के सर पर। लेकिन उनका बेटा अनीक नाजी, बिल्कुल लोग कहते थे ये 2 नंबर है, ये पाजी है, ये अनीक नाजी नहीं है, ये अनीक पाजी है।
तो मैं लाहौर के हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए किसी के नाम को अगर ये उनका टाइटल है, उनका सरनेम है या ये उनकी कास्ट है कोई, तो कभी उन नामों के साथ ये इस तरह की चीज़ें नहीं कहते हैं, बुरी बात है। गो के हम जैसे अक्सर हम किसी को हम कह देते हैं ना उल्लू गधा पाजी, ये हम अक्सर कह देते हैं नालायक, तो इसको गाली में ही नहीं शुमार किया जाता। बहरहाल जो नालायक हो उसको थोड़ा पाजी भी कह देते हैं, ये बड़ा गधा है, बड़ा पाजी है। तो उस लड़के को लाहौर के सहाफ़ी और जो उनके अब्बा के सर्कल के लोग थे वो पाजी ही कहते थे। ये इंग्लैंड भाग गए, बहुत अरसा हुआ, और आजकल मेजर आदिल राजा, आरजू काज़मी, मोहित पीरज़ादा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद ख़ान इन्हीं के रास्ते पर गामज़न हैं। मैं आरजू की फिर भी इसलिए इज़्ज़त करती हूँ कि वो पाकिस्तान में रहती हैं। मेजर गौरव आर्या के साथ उनकी कम्युनिकेशन, उनके क्लिप्स कई मैंने भी देखे ऐसी सरसरी नज़र से, लेकिन फिर कुछ क्लिप्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने मज़हब का मजाक उड़ाया, मज़हब इस्लाम का, उलमाए दीन का, और जन्नत दोज़ख के हवाले से तो उन्होंने बहुत ही मज़ाक़खेज़ और बड़ा ही गुस्ताखाना रवैया इख्तियार किया आरजू काज़मी ने। और नाम के साथ काज़मी लिखती हैं तो मुझे शक गुज़रा, फिर सब यकीन हो गया। सब ने कहा हाँ जी सैयदज़ादी है, इमाम मूसा काज़िम की औलाद में से है ये औरत। कहते हैं अपने हसब को इतना मत बिगाड़ो कि तुम्हारे नसब पर बात आए। तो आरजू बीबी, मेरी एक दफ़ा आपसे बात भी हुई थी टेलीफोन पर। मुझसे एक हम अपना भी लॉग भी करते हैं जनरल अमजद शुएब ने भी ये कहा कि बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह के ख़ानदानी लोग इस हद तक गिर जाते हैं। मेजर गौरव आर्या के साथ मिल के आप काफ़ी कुछ उन जनरल साहब के बाद में और पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बातें करती रही हैं। यही रवैया तकरीबन अब उन लोगों का हो चुका है जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर हर कस्म की मुग़ल्लिज़ात फ़ौज के लिए बक रहे हैं। मगर आरजू को फिर भी वो सुना इस्लामाबाद में रहती हैं, तो ठीक है, बड़ी हिम्मत है भाई उनकी। और ये भी फिर देखिए ना, जिनको आप गालियाँ दे रही हैं, जिन जर्नैलों को, जिस फ़ौज को, जिन आलिम दीन को, उन्होंने तो आपको कुछ नहीं कहा, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया। और ये एक शोर मचा हुआ है कि जी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करेगा, जो है वो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएगा, ISI उसको मार डालेगी, फ़ौज उसको मार डालेगी। ये किस कस्म के तसव्वुरात हैं जो जगह पा रहे हैं उन दिलों में, जिन दिलों में वतन की मोहब्बत के साथ ही जितने मुहाफ़िज़े वतन हैं, उनके कारनामे, उनकी क़ुरबानियों की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। तो अनीक नाजी साहब, आपने जनरल आसिफ गफ़ूर की भी ख़बर ली है, बहुत बुरे तरीके से बाकायदा नाम लेकर उनका ओहदा आपने कहा। वो बलूचिस्तान के कोर कमांडर हैं, कोयटा के कोर कमांडर हैं, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी की तालबात के हवाले से भी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो एक स्कैंडल है, सबकी ज़बान पर है। हमने भी कहा कि जो नालायक स्टूडेंट्स होती हैं लड़कियां, वो फिर अपने लड़की होने का फ़ायदा उठाकर ये काम भी कर लेती हैं। पाकिस्तान में ऐसे बेतहाशा लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं वो, और किस तरह उन्होंने अपने प्रोफेसर से और अपने उन्होंने औरत, यही बात आपने कही है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन आपने तो हद कर दी ना। आज आप वहाँ पहुँच गए जहाँ बंदा जब पहुँचता है तो फिर जब वहाँ भी मुंह मारता है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है, यानी उसका टोटल मज़हब के बारे में, तारीख़ के बारे में नज़रिया ही सिरे से गलत है। कम से कम आपके वालिद नज़ीर नाजी साहब, उन्होंने ऐसी गुस्ताखियाँ कभी नहीं की थी जहाँ तक मुझे याद है। लोग कहते नहीं, वो जैसा दरबार होता था, जैसी सरकार होती थी, उसको खुश करने वाले जो है ना मकाल में बोल लिया करते थे। मैं इससे ज़्यादा चूँकि मुझे पता नहीं है, ज़ाहिर है वो मेरे वालिद से भी उन्हीं के, अगर वो उनके साथ होते किसी सरकारी मुलाजमत में तो उन्हीं के बैचमेट होते, वही एज ग्रुप है। और मैं ख़ुद भी उनसे एक दफ़ा, जब वो एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरमैन थे, मैं उनसे मिली हूँ और उन्होंने मेरी किताब को बहुत सराहा था। गो कि वो पीपल्स पार्टी और भुट्टो कल्चर के ख़िलाफ़ थी, उसी किताब की बड़ी धूमें भी थीं और आप मेरे यूट्यूब पर उसकी आजकल बड़ी फरमाइशी थी, लोगों की फरमाइशें।
तो किताब छापना और दोबारा उसको कंपोज कराना बहुत महंगा हो गया है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसको यूट्यूब पर जो है अपने वो अपलोड कर देती हूँ। उसके लिए ख़ास टर्म यूज़ होती है, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो लोग उस पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सलमा का मुकदमा, और अंग्रेज़ी में जो उसका नाम था, चूँकि मैं बीबी से वादा कर चुकी हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कि अब मैं वो टाइटल नहीं इस्तेमाल करूँगी उनके लिए। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई थी पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर गवर्नमेंट ने। तो वो गुस्से और तकलीफ़ में और ख़ौफ में, जान जाने के ख़ौफ में लिखी गई किताब है सलमा का मुकदमा। तो नज़ीर नाजी साहब ने मुझसे कहा था कि मैं इसलिए इस किताब पर कोई तबसरा नहीं कर रहा कि ये मेरी कायद, उन्होंने कहा, तो मैं समझ गई मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ है। मैंने कहा नहीं, आप उसको फिर पूरा पढ़िएगा, वो बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ नहीं है, वो भुट्टो के उस कल्चर के ख़िलाफ़ है जिसने वतनियत की धज्जियाँ बिखेर दी। वहाँ भी मैंने उनसे ये बात कही कि वतन के साथ बेवफाई, गद्दारी, वो किसी की भी हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िक़ा अक़ीदे का मानने वाला हो, जायज़ नहीं है। तो अब दूसरी नशिस्त में मैं अनीक, आपसे मेरी कम्युनिकेशन बहुत रही है टेलीफोन पर, आप जानते हैं, लंदन भागने से पहले आपके। तो मैं अब आपसे मुखातिब होंगी अपने दूसरी नशिस्त में। खुदा हाफ़िज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा